हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में आज दूसरे अध्याय का दूसरा टॉपिक जो दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, उसका आज दूसरा टॉपिक है नमक सत्याग्रह। तो इस नमक सत्याग्रह में हम कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें एक है पृष्ठभूमि, दूसरा नमक कानून का विरोध और तीसरा नमक सत्याग्रह की शुरुआत। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक पे आते हैं नमक सत्याग्रह में। इसमें पहला पॉइंट जो है पृष्ठभूमि। तो जो पृष्ठभूमि है मतलब कि जो नमक सत्याग्रह शुरुआत हुई, नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ था उसमें उसकी शुरुआत कब हो गई थी? दिसंबर 1929 ईस्वी में। दिसंबर 1929 ईस्वी में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, लाहौर के कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, मतलब कि दो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कौन कौन सा निर्णय लिया गया? एक निर्णय ये लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और दूसरा निर्णय क्या लिया गया? दूसरा निर्णय लिया गया कि युवा पीढ़ी जो थी उसके नेतृत्व में, जो युवा पीढ़ी है उस समय उनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता की घोषणा की गई भारतीय नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। यह मान लिया गया कि भारत अब आज से क्या करेगा, मतलब कि अब से भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। मतलब कि ये कि जो 26 जनवरी 1930 अब स्वतंत्रता दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई वो कब हुई? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतवासियों ने, यानी कि कांग्रेस वासियों ने क्या किया? स्वतंत्रता दिवस मनाने का शुरुआत की। तो 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब कि अब 26 जनवरी 1930 से भारतवासियों ने, कांग्रेस वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने क्या घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक, मतलब कि जो सर्वाधिक घृणित कानून है उसमें से सबसे जो घृणित कानून था नमक कानून था, उसके उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार जो दिया गया है को तोड़ने के लिए एक यात्रा करेंगे। यानी कि जो नमक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और राज्य को अधिकार दिया गया था कि उसके उत्पादन और विक्रय का, राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वो उसका उत्पादन करेंगे और उसका विक्रय करेंगे। उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी क्या करेंगे? एक यात्रा निकालेंगे। तो 31 जनवरी को उन्होंने क्या किया? 31 जनवरी 1930 को उन्होंने, गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया। 1930 ईस्वी में 11 जनवरी को महात्मा गांधी ने क्या किया? वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगे थी। इस मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था? इन मांगों में सबसे जो महत्वपूर्ण मांग था वो था नमक पर लगने वाले कर को समाप्त करना। जो नमक पे राज्य सरकार के द्वारा कर लगाया गया था, तो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में 31 जनवरी 1930 ईस्वी को वायसराय इरविन को पत्र लिखा जिसमें क्या कहा कि जो नमक पर कर लगाया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। तो ये था पृष्ठभूमि। अब अगला पॉइंट है नमक कानून का विरोध। मतलब कि नमक कानून का जब विरोध हुआ तो नमक कानून का विरोध क्यों किया गया? जो अंग्रेजों ने नमक पर कानून बनाया था उस पर विरोध हुआ, तो वह विरोध क्यों हुआ इसको आज हम पढ़ेंगे। तो जो प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग होता था वो अपरिहार्य, मतलब कि हर भारत के हर घर में नमक का उपयोग होता था। जैसे आज कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे नमक का उपयोग न होता हो, हर घर में नमक का उपयोग होता है। तो उस टाइम पे भी हर घर में नमक का उपयोग होता था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। हर घर में नमक
उपयोग होता था, लेकिन यहाँ तक कि अपने घर में उपयोग के लिए उन्हें नमक बनाने से क्या किया गया, अंग्रेज सरकार द्वारा रोक दिया गया। इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। अब जब हर व्यक्ति नमक बनाने से रोक दिया गया हर व्यक्ति को, तो वे व्यक्ति क्या हुए, अब दुकानों से जो महंगे दामों पे बनते थे, नमक महंगे दामों पे मिलते थे, उसे खरीदने के लिए क्या हुए, बाध्य गए। दूसरा ये था कि उस समय बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना था, जो नमक पे कर लगाया गया था, नमक का जो मूल्य था उसका 14 गुना था। मतलब कि अगर नमक 10 रुपये है तो उसका 14 गुना कितना हो जाएगा, 14 ढाई में 140, तो उस हिसाब से उस पर कर लगाया गया था नमक पे। तो 14 गुना था अदा किए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए। तो लेकिन सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी। नमक पे कर, नमक के दाम का 14 गुना लगता था, लेकिन इसके बावजूद सरकार क्या करती थी, उस नमक को नष्ट कर देती थी, जिससे वह लाभ पर बेच नहीं पाते थे। उस पर कर लेने के बावजूद दुकानदार उतने नमक के 14 गुना कर देते थे, लेकिन फिर भी इसके बाद सरकार क्या करती थी, उसे नष्ट कर देती थी, जिसके बाद उन्हें वे बेच नहीं पाते थे। इस कारण नमक का विरोध किया गया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस कानून का, नमक कानून का विरोध किया गया। अब इसमें का अगला पॉइंट है नमक सत्याग्रह की शुरुआत। जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई वह कब से कब तक हुई। तो जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यानी कि इसकी जो यात्रा निकाली गई, कब निकाली गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। और साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से। यह यात्रा जो निकाली गई साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तट पर कितने किलोमीटर, 240 किलोमीटर की यात्रा की गई। जो यात्रा हुई, सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई, साबरमती आश्रम से हुई। और कहाँ तक हुई, दांडी नामक तटी कस्बे में पहुंचकर यह समाप्त हुई। इसकी दूरी कितनी थी, 240 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को। फिर क्या हुआ, ये जो पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, इससे पहले जो पहली ये राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे पहले महात्मा गांधी ने जो पहला राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, वो तो पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था, लेकिन महिलाओं ने उसमें उतना भाग नहीं लिया था। लेकिन ये जो नमक कानून, ये नमक सत्याग्रह था, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। वे दांडी कब पहुंचे, वे दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। वे दांडी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे। मतलब कि लगभग 24-25 दिन का समय लगा था। तो वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। मतलब कि वह नमक बनाए और नमक का जो कानून था उसको उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन वह कानून के नज़र में क्या हो गए, नमक कानून का विरोध किया और वे कानून के नज़र में हो गए अपराधी। और यहीं से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ये हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो यात्रा शुरू की, कब से कब तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, तो इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। नमक सत्याग्रह के दौरान क्या किया गया, महात्मा गांधी सहित 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस नमक कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के साथ 60 अन्य लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हो गया। लेकिन अब इरविन जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने महात्मा गांधी से समझौता किया। क्यों किया, ताकि वे इस आंदोलन को रोक सके। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया। और जिसे हम क्या कहते हैं, इसी समझौते को हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, 5 मार्च 1930 के समझौते को ही
गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ, इस समझौते के तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को क्या किया गया, नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दे दी गई। जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो इस समझौते के द्वारा अब नमक के मतलब कि समुद्र के किनारे जो भी व्यक्ति थे, जो बसे हुए लोग थे, वे नमक बना सकते थे और एकत्रित कर सकते थे, उसकी उन्हें छूट दी गई। लेकिन वे बेचने के लिए नमक एकत्रित नहीं कर सकते, सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने घर में उपयोग करने के लिए ही वे नमक का उपयोग कर सकते थे। तो ये था नमक सत्याग्रह। इसका मुख्य जो बिंदु था, इसमें नमक सत्याग्रह का जो मुख्य बिंदु था वो क्या था कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की, 12 मार्च को। और कब तक ये रहा, 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को वे दांडी पर पहुंचे और साबरमती से आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था। कितने किलोमीटर की दूरी, 240 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये था आज का टॉपिक नमक सत्याग्रह। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, नमक सत्याग्रह और उसका विरोध और उसकी शुरुआत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।